नमस्कार। मैं देश की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। पता नहीं हमसे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें उन गोदी एंकर के जैसे मत समझना, क्यों कि मैं दलाली नहीं करता हूं। चलो शुरू करते हैं। 25 बड़ी खबर, तेज रफ्तार में, और वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन शेष हैं। पूरे राज्य में चुनावी माहौल गर्म है और सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। इसी बीच महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस और विकासशील इंसान पार्टी विप के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार इस साल के अंत तक भारतीय जीवन बीमा निगम लिक में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बिक्री से जुड़े रोड शो अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकते हैं। सरकार ने मई 2022 में ली का 3.5% हिस्सा बेचकर 20,557 करोड़ जुटाए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निर्धारित 10% पब्लिक फ्लोट के लक्ष्य को पूरा करने थे के लिए अब सरकार फिर से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार करीब 1 से 1.5 अरब डॉलर 8,800 से 13,200 करोड़ की हिस्सेदारी बेच सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलवर में एक मरीज ने अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मजदूर ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। करीब 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस युवक के बैकग्राउंड का पता लगा रही है। वह अलवर के रामगढ़ डोली गांव का रहने वाला था। पुलिस पूरे केस की जांच में जुटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत ने ताजिकिस्तान में स्थित अयनी एयरबेस खाली कर दिया है। लगभग 25 वर्षों से भारत इस एयरबेस का संचालन कर रहा था। अयनी एयरबेस भारतीय सैन्य अभियानों के लिए एक अहम केंद्र माना जाता था। अयनी एयरबेस ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बेस का निर्माण सोवियत संघ के समय में हुआ था, लेकिन 1991 में सोवियत विघटन के बाद यह बेस ताजिकिस्तान सरकार के नियंत्रण में चला गया। 2002 में भारत और ताजिकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने इस एयरबेस के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण का काम अपने हाथों में लिया। भारतीय वायुसेना ने यहां मिग-29 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर हैंगर और रनवे सिस्टम को अपग्रेड किया। इस बेस ने मध्य एशिया में भारत की मौजूदगी को मजबूत किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में बाइक टैक्सी चलाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को एक 22 साल की महिला का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शिवकुमार नाम के इस व्यक्ति को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवकुमार की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आदिल हुसैनी और अख्तर हुसैनी को गिरफ्तार किया, जो बार्क के फर्जी वैज्ञानिक बनकर घूम रहे थे। आरोप है कि उन्होंने फर्जी पहचान के जरिए संवेदनशील जानकारियां जुटाकर विदेशी एजेंसियों को भेजीं। चलो आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मडुआ मंडुआ के बिस्किट खिलाकर ही दम लेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि जब तक मैं डोनाल्ड ट्रंप को मडुए का बिस्किट नहीं खिला देता, तब तक न मैं बूढ़ा होऊंगा न मैदान छोड़ूंगा। गौरतलब है कि मंडुआ फिंगर मिलेट उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल है। 2027 फरवरी में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले हरीश रावत पहाड़ी इलाकों के लगातार दौरे पर हैं। उनके करीबी सहयोगियों का कहना है कि रावत इस संदेश देना चाहते हैं कि वे अब भी सक्रिय हैं और मैदान में डटे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुधवार को धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने यह धमकी दी है। हाल में ही सिंगर अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए, जहां उन्होंने बिग बी के पैर छुए। इसी पर खालिस्तानी संगठन बौखला गया और 1 नवंबर को होने वाले ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सर्ट को बंद कराने की धमकी दे डाली। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। विलहाल में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 3.07 लाख मतदाता हैं, जिनके लिए 390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
प्रशासन मतदान को लेकर अलर्ट है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रणहौला थाना क्षेत्र में एक कैब चालक मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जांच के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में 32 वर्षीय रामकेश मीणा की रहस्यमयी मौत ने शहर को हिला दिया है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश के फ्लैट से मिली हार्ड डिस्क ने अब तक की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसमें सिर्फ उसकी लिव इन पार्टनर के निजी वीडियो ही नहीं, बल्कि 15 से अधिक अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो भी पाए गए हैं। पुलिस का मानना है कि रामकेश इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और शोषण के लिए करता था और यह हत्या के पीछे की मुख्य वजह हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं।